हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस पूरे देश में एक बार फिर ईडी के खिलाफ सड़क पर है। देश भर में प्रदर्शन की कड़ी में आज छत्तीसगढ़ में भी ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन यहां पर कांग्रेस ज्यादा आक्रामक इसलिए दिखी क्योंकि छत्तीसगढ़ में ईडी पिछली सरकार के कार्यकाल से ही कांग्रेस के निशाने पर रही है। मामला जरूर इस बार राष्ट्रीय है, पर इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी सरकार और ईडी दोनों निशाने पर रहे। पहले धरना और फिर ईडी दफ्तर का घेराव भी कांग्रेस के नेताओं ने किया। इसमें कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसमें ईडी कार्यालय घेरने के लिए कांग्रेस जन निकल चुके हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, कांग्रेस के नेताओं ने ईडी के दफ्तर की ओर मार्च शुरू कर दिया है। पहले धरना दिया गया और उसके बाद मार्च करते हुए एक संदेश देने की कोशिश की है। इस दौरान बड़े नेताओं ने ईडी की कार्यप्रणाली पर जमकर निशाना साधा, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इसे अधिकारी कर्मचारियों को सरकार आने पर सजा भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। केंद्र में जिस दिन हमारी सरकार आएगी, केंद्रीय जो उच्चतम न्यायालय के जज की कमेटी बनाएंगे और जितने भी ये फर्जी केस बना के रखे हो सबकी जांच की जाएगी, कोई बचेगा नहीं। लेकिन ये अधिकारियों से कहना चाहता हूं, जिन्होंने मौखिक आदेश दिया, जिसके मौखिक आदेश से आप ये सारे कार्रवाई कर रहे हो, उनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जांच कर रहे हैं अधिकारी उनको जरूर फर्क पड़ेगा। ईडी कार्यालय तक हम जाएं, शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है और ईडी के अधिकारियों को हम ज्ञापन दें ताकि बदले की भावना से, दुर्भावना से काम करना बंद करे। इधर जब ईडी और भाजपा सरकार दोनों को घेर रही है, तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने सवाल उठाए। तंज भरे लहजे में भाजपा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए एक कार्टून भी जारी किया है, जिसमें कांग्रेस सरकार के समय हुई ईडी की कार्रवाई की याद दिलाई गई है। कांग्रेस पार्टी को सदैव से आप देखेंगे कि जो सरकार की एजेंसियां हैं उस पर कभी भरोसा नहीं है। ये जब चुनाव जीत जाते हैं तो इनके लिए ईवीएम ठीक होता है, जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम गड़बड़ है। उसी प्रकार से भारत का कानून सबके लिए बराबर है, जो भी गड़बड़ी करेगा उसको कानून के तहत उसको सजा भी मिलेगी। और ईडी सरकार का एक बहुत बड़ा एक अंग है और जो भी आर्थिक रूप से किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ ईडी सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो ईडी के पीछे इनको पड़ने की आवश्यकता क्या है। ईडी को काम करने देना चाहिए। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। फिलहाल एक बार फिर ईडी कांग्रेस के लिए विलन के तौर पर सामने आई है, तो कांग्रेस का आक्रोश जबरदस्त देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन के मौके की तलाश में ही थी, इसलिए इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने ईडी के साथ साथ भाजपा को अपनी ताकत फिर दिखा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है ईडी के एक तरीके से लगे आरोपों पर। जी हां, ईडी इस समय चर्चा में फिर से है क्योंकि देश भर में जो एक रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, जिसमें सेबी और अडानी के संबंध की बात हो रही है, उसमें कांग्रेस चाहती है कि ईडी हस्तक्षेप करे और जांच करे। और छत्तीसगढ़ में ईडी हमेशा से चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि उसने कांग्रेस नेताओं पर शिकंजा कसा है। ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर से ईडी पर अपना गुस्सा उतारने का आज मौका मिल गया और प्रदर्शन के दौरान वो आक्रोश भी हमें जमकर देखने को मिला। इसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो एक चेतावनियां दी हैं, चेतावनी के लहजे में जो बातें कही है, वो इस समय चर्चा में है और उसके मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या इसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। क्या संदेश देना चाह रहे थे बघेल जी? क्या ईडी के अधिकारियों को बताने की कोशिश है कि वो जांच जिस ढंग से कर रहे हैं उसमें निष्पक्षता बरतें, वरना आने वाली सरकार हमारी भी है।
क्या इस चेतावनी के मायने, इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक नजरिया शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता और तेज तर्रार राजनेता शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले सुनाया, मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है ईडी के बारे में। उन्होंने कहा है कि जितनी जांच हो रही है उसकी भी जांच कराएंगे और जो लोग निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन पर गाज भी गिरेगी। एक एक करके प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। मौका जरूर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट वाला था, लेकिन छत्तीसगढ़ के ईडी के जांच के प्रकरण आज चर्चा में रहे। शिव सिंह ठाकुर जी, क्या बताना चाह रही है कांग्रेस? क्या ये चेताया जा रहा है या बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है? इसका मतलब क्या है? देखिए मोहन जी, ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार की जो है कठपुतली बन गई है, उसका उदाहरण, उसका प्रमाण ये है कि मोदी जी एक तरफ जो है निष्पक्ष जांच की बात करते हैं, दूसरे तरफ अशोक चौहान जी जो है महाराष्ट्र के, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उसके बाद उनको दूसरे दिन लिया जाता है और राज्यसभा सदस्य बना दिया जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान मुख्यमंत्री जो है असम के, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उनको जो है भारतीय जनता पार्टी में ले लिया जाता है। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का जो है मोदी जी आरोप लगाते हैं कि मैं जांच करवाऊंगा और इनको जेल भेजूंगा, और दूसरे दिन उनको जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है और सारे केस बंद हो जाते हैं। इसलिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये बोल रहे हैं कि भाई ईडी जो है निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। अगर निष्पक्ष जांच करती तो हमको जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पक्षपात कर रही है। वो हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री, उसको हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये इनको जो है बेजबरन सताया गया, बेवजह सताया गया, उनको छोड़ दिया गया, कोई केस नहीं बनता। तो ये जो अधिकारी हैं, जो ईडी के जो है ये अपना हथियार बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार, उसको इसलिए भूपेश जी ने चेतावनी दी है कि समय सबका एक समान नहीं होता है, वक्त बहुत बड़ा होता है। जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी केंद्र में, उस दिन ईडी के अधिकारियों को जो है, जो मौखिक रूप से आदेश दिए हैं उनको तो कुछ नहीं होगा, जो लिखित में जो जाके जांच कर रहे हैं इनकी भी जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट से एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। इसलिए चेतावनी दिया जा रहा है कि निष्पक्ष जांच, मोदी जी का जो वॉशिंग मशीन है उसमें जो भी जाता है वो धुल जाता है, और ईडी का धमकी देकर जो है पूरे हिंदुस्तान में नेताओं को, विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसलिए भूपेश बघेल जी ने ये चेतावनी दी है कि अधिकारी आप लोग समझ जाओ, आप लोग सचेत हो जाओ कि जो गलत है निष्पक्ष जांच करिए आप, नहीं तो आप लोगों को भी जो है हमारी केंद्र की जब सरकार आएगी कांग्रेस की, तो आपको जो है उसका सजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो कांग्रेस का अपना एक व्यू है किसी भी घटनाक्रम और प्रकरण को देखने का, शायद उसी नजरिए से ये बातें कही गई है, लेकिन इसके कई गहरे मायने भी हैं। चलते हैं बीजेपी की ओर, और बीजेपी क्योंकि दूर से सारी चीजों को देख रही है, अभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इस पूरे बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है निशिकांत पांडे जी से समझने हैं। पांडे जी, मसला राष्ट्रीय स्तर का था, देश भर में प्रदर्शन हुआ है, लेकिन यहां जो बातें हुई हैं वो कुछ अलग थी। बड़े नेता बैरिकेड तोड़ के ईडी के दफ्तर तक पहुंच गए और जो बातें कही गई है वो हमने आपको सुनाई है। बीजेपी इस पूरे प्रकरण को कैसे लेती है? मोहन जी, आपको, बड़े भाई शिव जी ठाकुर को और नरेंद्र जी को नमस्कार। देखिए, एक चीज समझ में आ रही है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने की, उसको रन अंग्रेजों ने किया, पढ़ाई लिखाई अंग्रेजों ने किया, तो भरोसा भी अंग्रेजों पे ज्यादा है। हिंडनबर्ग कौन है, उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, उसकी औकात क्या है जो हमारे देश के किसी एजेंसी पे सवाल उठाए। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि ये हिंडनबर्ग और कांग्रेस का क्या लेना देना है। जांच इसकी होनी चाहिए, जांच की मांग इसकी होनी चाहिए, ना कि ईडी की या सीबीआई। देखिए, अभी शिव ठाकुर जी बोल रहे थे कि ईडी की जांच करवाएंगे, भूपेश दाऊ जी बोल रहे थे। अभी मोहन जी, महत्वपूर्ण विषय ये है कि छत्तीसगढ़ की, अगर छत्तीसगढ़ परिस्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी कोई कांग्रेस का नेता जेल में नहीं।
देवेंद्र यादव जी बलौदा बिहार केस में गए हैं। बाकी जितने लोग हैं अधिकारी हैं या व्यापारी हैं जी, वो अधिकारी और व्यापारी सीएम सचिवालय में बैठ के 25 है ना, ये नहीं यार खत्म हो गई। एसबीआई देश के इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं करना और उन पे लगातार आरोप लगाना, तो मैं बराबर कहता हूं महेश जी कि कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्टीकरण हो गया है, वामकरण हो गया इनका। इनके नेहरू जी की सरकार में यही वामपंथी टाटा और बिरला की सरकार है बोल के नारा लगाते थे। आज कांग्रेस पार्टी का ऐसा वामपंथीकरण हो गया है, अडानी अंबानी से बाहर ही नहीं आ रहे। जहां इनकी सरकार रहती है वहां उनके साथ व्यापार तो करना है, लेकिन केंद्र में मोदी जी को घेरने के लिए अडानी अंबानी लाते हैं। देखिए विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत क्लियर है। अगर आप विदेशी एजेंसी की बात करते हैं उसका औकात कुछ नहीं है। वो डिफॉल्टर एक व्यक्ति है जो शॉर्ट सेलर है। उसके पीछे कौन खड़ा है? जॉर्ज सोरोस खड़ा हुआ है। वो क्या कहता है? कहता है कि मोदी को उखाड़ के फेंकने के लिए हम अरबों रुपया खर्च कर सकते हैं। निशिकांत जी, लेकिन ये सारे मसले आ गए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये तो राष्ट्रीय विषय था, पर छत्तीसगढ़ के नेताओं ने इसे प्रादेशिक स्तर पर एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। जो बातें कही गई वो जो पिछली सरकार के समय ईडी की कार्रवाई थी उस पर ज्यादा केंद्रित थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मोहन जी, मैं स्पष्ट कहता हूं कि बुझे हुए दीपक की सेना जो है अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। फायदा कुछ नहीं। प्रदेश की जनता ने उस पर मोहर लगाया हुआ है, न्यायालय उसको बेल नहीं दे रही है। और कितने लाख रुपए करोड़ रुपए पकड़ाए हैं, कितने सोने जब्त किए गए हैं, कितना अवैध संपत्ति जब्त किया गया है। क्या कांग्रेसी ये भी कहते हैं कि वो ईडी ने उसको प्लांट कर दिया था इनके घर में? संभव नहीं है। लॉजिकल बात करें, लॉजिकल इनसे उम्मीद करना मुश्किल है। लेकिन विषय यही है कि अगर भारत की किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं है, भारत सरकार पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पर भरोसा नहीं है, लेकिन हिंडनबर्ग से कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई तो कनेक्शन है। वो अचानक वो आता है। हालांकि इस बार देश के शेयर में कोई गिरावट नहीं आई, क्योंकि वो भी समझ गए कि अब इससे कोई फर्क। आऊंगा आपके पास आऊंगा, लेकिन एक टिप्पणी ले लेते हैं नागेंद्र जी की। नागेंद्र जी, हिंडनबर्ग मामला, लेकिन उसके बहाने जो निशाने साधे गए वो पिछली सरकार में हुई कार्रवाई को लेकर थे। ईडी अभी जांच कर रही है, लेकिन बघेल जी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सही जांच नहीं करे तो अगली बार आप पर कार्रवाई होगी। क्या है इसके मायने? देखिए, मसला बहुत ही गंभीर है। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पे ये बात करी थी ईडी के कार्यप्रणाली को लेकर। उन्होंने ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में ईडी कार्यालयों के सामने करना था, और इसके मायने ये थे कि कांग्रेस इस मुद्दे पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेके जेपीसी गठन भी करना चाहती थी। और उस पर जब असफल हुई तो उन्होंने इसको भी सुर्खियों में रखा और इसको अंडरलाइन किया कि ईडी इस मामले में हस्तक्षेप करे और इसकी जांच करे। लेकिन चूंकि ये भी मामला नहीं रहा, और चूंकि ये जो धरना था ये इसी को लेके ही आज देना था। लेकिन इस मौके में प्रदेश में जो ईडी का कार्य चल रहा है, जो जांच चल रही है विभिन्न मसलों में पिछले कार्यकाल को लेके, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिन पे ईडी लगातार काम कर रही है। इस मौके पे जब इस तरीके के प्रदर्शन की बात आई, इस तरीके का भीड़, और खास तौर पे ये जो सख्त लहजा पूर्व मुख्यमंत्री का, ये एक तरीके से समझिए कि एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारियों को प्रेशर में डालने जैसा है। कहीं ना कहीं जांच इससे प्रभावित होने का भी एक जो एक प्रेशर बनाया जा सकता है वो बनता नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि एजेंसियां जो हैं, आप जानते हैं कि वो अपने ढंग से काम करती है, उनका एक सिस्टम होता है और वो लगातार उस पर निरंतर तथ्यों के आधार पर काम करती हैं।
और वो कोई निर्णायक नहीं होती, उनका काम जांच करना है। ठीक है पांडे जी, ये प्रेशर टैक्टिक्स है और दबाव बनाया जा रहा है, इस तरीके की बातें सुनेगा कोई भी अधिकारी बेचारा जिनको सरकारी कामकाज करना रहता है, वो तो आदेश का पालन करते हैं, वो तो दबाव में आ जाएगा। इस दबाव का असर होगा क्या? बिल्कुल दबाव में नहीं आएगा, बल्कि इनके इन हरकतों से पांडे जी गलत है, साक्ष्य गलत है, तो फिर सही कौन है? वो जो 5,000 करोड़ के मामले में बेल पे है, वो जिनके सीएम सचिवालय के अंदर 25 रुपए टन की लेवी वसूली जा रही थी, या वो महादेव सट्टा ऐप में जो सम्मिलित होकर सीएम सचिवालय से संचालित किए जा रहे थे। ये सब देखिए प्रदेश की जनता के समक्ष सारी चीजें थी। लगातार ये बोल रहे थे कि विधानसभा तक ईडी आएगी, सीबीआई आएगी। बात ये है मोहन जी कि जब भी कोई चोरी हो नहीं, लेकिन कोई कांग्रेस का नेता तो अभी तक दायरे में नहीं आया, पकड़ नहीं पाए किसी कांग्रेस के नेता को अब तक। हमको नहीं पकड़ना है मोहन जी। हाँ, मतलब जो जांच एजेंसियां काम कर रही है वो शानदार कर रही है, उसके परिणाम आपके समक्ष है कि 2-2 साल 2.5 साल से किसी चिड़िया को बेल नहीं मिल रहा है। जो सूर्य चमक रहा था इनके कालखंड में, आज काली कोठरी में बैठा हुआ है। तो विषय यही है कि आपने प्रदेश के संसाधन को ऐसा लूटा, ऐसा शोषण और दोहन किया कि प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर ली। आज ईडी पे आरोप लगा लो या किसी पे भी आरोप लगा लो, कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ बताए कि ये जो सचिवालय में सिंडिकेट चला रहे थे वो गलत था क्या, ये जो पैसा मिला वो ईडी ने प्लांट कर दिया क्या, और जो न्यायालय बेल नहीं दे रहा है उसमें भाजपा का दबाव है क्या। ये 3 चीज का जवाब इनसे ले लो। जवाब नहीं दे पाएंगे शिव ठाकुर जी, लेकिन जी बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, वो सबका जवाब देंगे। तीनों चारों चीजें हैं, ये बातें क्यों कही गई, दूसरी बात क्या दबाव में काम कर रहे हैं ईडी के लोग, और आप लोगों के पास कोई तथ्य है तो सीधे सामने क्यों नहीं रखते, इस तरीके से चेतावनी देने का क्या मकसद है? शिव जी। मोहन जी, हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी का मैं जवाब देता हूं कि आज अदालत भी जो है न्यायालय को भी जो है खरीदने का प्रयास किया गया है। आप देखिए आज चीफ जस्टिस ने DY चंद्रचूड़ माननीय ने बोला है कि भाई जो रिटायर होता है उसको तुरंत राजनीति में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मोदी जी की सरकार में आज एक रिटायर होते हैं और कल राज्यसभा सदस्य बन रहे हैं, फिर दूसरे दिन रिटायर हो रहे हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल रहा है, जबकि इन्हीं के एक मंत्री ने कहा था कि 2 साल तक जो है रिटायर होने के बाद जजों को जो है पद नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि ऐसा, मतलब इस प्रकार से प्रलोभन देकर जो है न्यायालय को भी, अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था चुनाव आयोग के लिए कि 3 वो बनेंगे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जो है मजिस्ट्रेट रहेगा, एक प्रधानमंत्री रहेगा और एक और सदस्य रहेगा, जिसको मोदी जी ने अध्यादेश लाकर जो है पलट दिया। उसके बाद एक अधिकारी जो चुनाव आयोग का, वो अपने आप इस्तीफा दे दिया। अभी यूपीएससी में देख लीजिए आप, यूपीएससी में देख लीजिए आप, इस्तीफा देना पड़ गया। एक संस्था को देख लीजिए, इस प्रकार जो एजेंसियों को जिस प्रकार आरएसएस को लाकर जो है संस्था को लाकर, अभी लेकिन आप लोग भी तो दबाव बना रहे हैं जी। 3 बार अभी वापस लेना पड़ गया मोदी जी को इस सरकार में, एनडीए की सरकार में 3 बार इन्होंने जो है मुंह की खाई है। अभी कल ही एक लिटरल शिवजी ने, लेकिन आप लोग भी तो दबाव बना रहे हैं, वो दबाव इन्हीं का जो है एक रामविलास पासवान मंत्री से डर गए मोदी जी, जो उन्होंने धमकी दे दिया था कि ये लिटरल वाला इसको समझ जाता हूँ कि बोले तो वापस ले लिए। 3 चीजें वापस हो चुकी है मोदी जी। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है इस पूरे प्रकरण में? कांग्रेस क्या है? राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था कि जो है संयुक्त सचिवों की जो नियुक्ति हो रही है, जो बैकडोर से हो रही है, चर्चा है यूपीएससी संस्था को जो है मैं जाऊंगा तो मुझे इस टाइप का किया जा रहा है। पांडे जी जल्दी, ठीक है पांडे जी, ये कई चीजें हैं जो कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस बोलती आई है, उन सब का जवाब क्या है भाई? आखिर कोई दबाव काम तो कर रहा है, केंद्रीय स्तर पे कोई बड़ा दबाव है, ये तो बेचारे छोटे बयान दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, इसका असर होगा कि नहीं होगा कोई तय नहीं है, पर एक बड़ा दबाव काम जरूर कर रहा है। बिल्कुल नहीं होगा। मेरा जो बात है, शिव ठाकुर जी बात में गलत बोल गए कि पहली बार ऐसा हो रहा है। मुख्यमंत्री तक बनाए गए थे आपके यहाँ, मालूम, जजों को मुख्यमंत्री बनाए थे। TN सेशन कहाँ पे, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना शिव ठाकुर जी तो आपको सारी जानकारी मिलेगी।
गैरों पे सितम अपनों गैरों पे करम अपनों पे सितम जाने बापा ये जुल्म मत टीएन सेशन क्या बने थे पांडे जी, थोड़ा बताइएगा थोड़ा सा। आप अपने लोगों पे सितम कर रहे हो, आप अपनी टीएन सेशन जी क्या बने थे? हिंडनबर्ग पे मोहब्बत, टीएन सेशन के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना। यही जो नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान में नफरत, पांडे जी टीएन सेशन को क्या बनाए थे हमने? बाद में ठाकुर जी, अरे कुछ नहीं बना था। ये जो है ना देश की जनता के समक्ष है। गौरव गोगोई के पिताजी क्या थे आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? आप जानकारी तो स्पष्ट कर लो, विशेष सारी दुनिया को मालूम है, आपको नहीं मालूम तो ये हमारी गलती नहीं है, ये आपने शुरू किया। आज रिटायर हुए और कल उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली। पे बोल रहा हूँ, अरे साहब शिव ठाकुर साहब थोड़ा सा हेल्थ कंपेसिव। मेरा कहना ये है मोहन जी कि देखिए ये जो जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, ये आज से नहीं उठा रहे, जब से हमारी सरकार बनी तब से उठा रहे हैं। लेकिन इसमें मुलायम सिंह यादव जी को कोट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी प्रेशर दे के हमसे बहुमत लेती है, हमारा वो लेती है समर्थन। ये मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। तो आप अपने पहले आईना देखो, भाजपा बाद में सवाल उठाना। हम किसी जांच एजेंसी पे कोई प्रेशर नहीं कर रहे, हमारा एक ही संकल्प है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर, और वो हम काम कर रहे हैं। आपके यहाँ जो भ्रष्टाचारी हैं वो चिंता करें, और ये धमकी देने से कोई जांच एजेंसी और कोई कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, और तेजी आनी चाहिए। ठीक है, ये बात बोलने से कुछ असर नहीं होगा, भाषण और प्रदर्शन का कोई असर नहीं होगा। मैं आगे चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपका धन्यवाद। आप से फिर कभी संपर्क करेंगे। शिव जी जवाब दे दीजिए। देखिए मोहन जी, ईडी के जो मिश्रा जी डायरेक्टर थे, उनको संविदा पे संविदा दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या यही अधिकारी है, इसके अलावा कोई योग्य अधिकारी नहीं है, आगे नहीं दिया जाएगा। तब जाकर जो है दूसरे को अभी बनाया गया है। ये देखिए क्या ये पूरे हिंदुस्तान में एक भी योग्य आदमी नहीं था जो इनको 3-3 बार जो है नियम कानून के विरुद्ध जाके जो है ईडी के डायरेक्टर को, ऐसे क्या खास बात थी इनमें कि उसके नीचे जो अधिकारी थे वो अपना योग्य अधिकारी जो है रिटायर हो गए या फिर चले गए। इस प्रकार से जो एजेंसी को, जिस प्रकार से इसको मिश्रा जी से क्या इनको प्रेम था डायरेक्टर का कि ईडी के कानून का उल्लंघन कर दिया गया। आज के विषय में आते हैं वर्मा जी। ये जो है अब हमें कई बार देखने को मिलेगा, ईडी यहाँ पर जांच कर रही है, लेकिन आरोपों के घेरे में है, ईडी के जांच को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। एक तरीके से उसे ये फ्रेम कर दिया गया है कि वो सरकार के कहने पे काम करती है। तो निष्पक्षता की उम्मीद कैसे करें नागेंद्र वर्मा जी? देखिए प्रदेश में अगर देखें तो कांग्रेस एक सशक्त प्रतिपक्ष के भूमिका में है, तो उससे एक उम्मीद जनता को भी बनती है कि वो सटीक मुद्दों पे विरोध करे सरकार का। लेकिन चूंकि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन था ईडी के कार्यप्रणाली को लेके, इसमें जब प्रदेश के मसलों को लेके जिस पे जांच चल रही है, ठीक है कांग्रेस कहती है कि ये सारे जो जांच है वो वायस है, उस पर ढंग से जांच नहीं हो रही है या पूर्वाग्रह से हो रही है, तो इंतजार करना होगा। अगर सच जो है वो तो सामने आएगा ही। तो इस पे इस तरीके का जो प्रदर्शन होना वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रदेश कांग्रेस की कार्यप्रणाली को भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी मुझे लगता है कि इस पे विचार मंथन होगा ही कि कैसे इसकी दशा दिशा आंदोलन की थोड़ी सी बदलती नजर आई है। और बघेल जी जो कह रहे हैं क्या वो संभव है सरकार आने पर सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच होके ये सारे मामले को खत्म किया जाए, ऐसा भी संभव है क्या? देखिए ये पहले भी ये बात हुई कि जो अधिकारी होते हैं एजेंसियों के वो सक्षम रहते हैं, योग्य रहते हैं। वो आप एक तरफ कहना चाहते हैं कि वो अधिकारी प्रेशर में काम कर रहे हैं, फिर आप जब ये बोल रहे हैं तो आप भी तो प्रेशर ही दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से। तो ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं अधिकारियों का मनोबल तोड़ता है, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे केंद्र के, क्योंकि वो एक अपनी योग्यता के बल पे, अपनी कार्यप्रणाली के बल पे वो सारे सिस्टम को ठीक करने का कवायद करते हैं। और ये पूरे का पूरा जो प्रक्रिया है एक बड़ी संविधानिक दायरे में सारी चीजें चलती है। हमारा देश जो है प्रजातंत्र पे विश्वास रखता है, तो मुझे लगता है इस तरीके का डिक्टेटरशिप कहीं भी नहीं होता। और कोई भी अधिकारी जो है वो भी अपने सिस्टम को समझता है उसको क्या करना है, और जनहित के मसलों को लेके सारी चीजें जब हो रही है तो बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से जो एजेंसियां हैं उन्हें अगर स्वतंत्र कर दिया जाए तो शायद इस तरीके के आरोप ना लगे, लेकिन ये सियासत है जो कि बाज नहीं आती। और जब भी सरकारें किसी के भी हों, इस तरीके की एजेंसियां
एक तरीके से शक और शुबा के दायरे में घिर जाती हैं और वही कुछ हो रहा है ईडी के साथ। लेकिन जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मांग अगर दोनों ओर से हो रही है तो दोनों ओर से इस बात को स्वीकार भी करना होगा कि एजेंसियों की जांच आखिर स्वतंत्रता पूर्वक होती है। इस पूरे मसले को हम और बाद में चर्चा करेंगे, समय आज इतना ही है इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े थे निशिकांत पांडे जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।